और वो कब होगा? जबकि सूदी निज़ाम आम हो जाएगा। जब सूदी निज़ाम आम हो जाएगा, हुजूर ने उसकी पेशिनगोई है कि ऐसा ज़माना करीब आएगा कि जिसमें इंसान या तो सूद में मुलव्वस हो जाएगा या सूद के धुएं में, यानी किसी न किसी तरीके से वो सूदी निज़ाम से, सूदी मामलात से। और ऐसा ज़माना आने वाला है कि उसमें बेहतरीन माल बकरियां होगी। देखिए फितने आएंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई फरमाई है और ये आपकी नबूवत के दलाइल में से भी है कि आने वाले हालात को, फितनों को, आजमाइश व इम्तिहानात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया है और अलग अलग तरह के होंगे। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों से बचने का तरीक़ा, हिफाजत का तरीक़ा भी अलग अलग बताया। ऐसा नहीं है कि हर फितने से बचने के लिए एक ही तदबीर, एक ही रास्ता इख्तियार करने को कहा। अब इस हदीस पर सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से बाज़ सहाबा ने उस वक्त अमल किया जब मक़तल उस्मान का दर्दनाक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूशिकु अन यकूना खैर मालिल मुस्लिम गनमुन यत्तबिउ बिहा शाफ़ल जिबाल व मवाक़िअल क़त्र यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फ़ितन रवाहुल बुख़ारी। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। खुदरा कोई दादा उनका पहले था कोई, उसकी वजह से उसकी तरफ निस्बत हो गई। जैसे दुल्लानी और फुलानी लगाते हो ना, कोई होगा दादा ऊपर, उस वजह से निस्बत उनका हसब नसब में कोई इस नाम के दादा थे, उसकी तरफ निस्बत है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया यूशिकु अन यकूना खैर मालिल मुस्लिम गनमुन, करीब है कि मुस्लिम का बेहतरीन माल बकरियां होगी। करीब ही ऐसा ज़माना आने वाला है कि उसमें बेहतरीन माल बकरियां होगी। यत्तबिउ बिहा शाफ़ल जिबाल, इत्तबा के बाद पीछे पीछे जाना, उसको लेकर वो जाएगा पहाड़ की चोटियों पर। शाफ़ कहते हैं रअसल जबल या क़िम्मतुल जबल, चोटी को, ऊंचाई को, पहाड़ की बुलंदी को। मवाक़िअल क़त्र, और बारिश के बरसने की जगह को। यफ़िर्रु बिदीनिही मिनल फ़ितन, अपने दीन को लेकर भागेगा फितनों से। अपने दीन, ईमान, अक़ीदे की हिफाजत के लिए, फितनों से बचने के लिए वो ये रास्ता इख्तियार करेगा। देखिए फितने आएंगे, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशिनगोई फरमाई है और ये आपकी नबूवत के दलाइल में से भी है कि आने वाले हालात को, फितनों को, आजमाइश व इम्तिहानात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले बता दिया है और उम्मत की रहनुमाई फरमा दी। और फितने भी मुख्तलिफ़ तरीके से होंगे, मुख्तलिफ़ तरह के होंगे। जब आदमी किताबुल फितन का मुताला करता है तो उसके सामने बहुत सारी बातें आती हैं, मुख्तलिफ़ फितने आते हैं, उनके बारे में वो जानता है, जानकारी हासिल करता है। फितने अलग अलग तरह के होंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फितनों से बचने का तरीक़ा, हिफाजत का तरीक़ा भी अलग अलग बताया। ऐसा नहीं है कि हर फितने से बचने के लिए एक ही तदबीर, एक ही रास्ता इख्तियार करने को कहा। जिसका गहराई से मुताला नहीं होता है, फितनों के बारे में अच्छी तरीके से नहीं पढ़ता है, मुताला नहीं करता, वो समझता है कि जैसे एक फितने के बारे में हुज़ूर ने कहा कि फितना होगा, उसमें बेहतर तरीक़ा यह है कि आदमी अपनी तलवार को, अपने हथियारों को, असलहा को ख़त्म कर दे, बैठ जाए घर। अब वो ये कहे कि बस हथियार उठाना नहीं है, जिहाद विहाद नहीं है, सब ख़त्म, चुपचाप घर में बैठे रहे। वो ये समझेगा, जो ज़ाहिरी मुताला करने वाला है, कि फितनों से बचने का तरीक़ा यह है कि हथियार ख़त्म कर दो,
हथियार नहीं उठाना है, ऐसा नहीं। फितने भी बताए हैं और हर फितने से बचने का अलग अलग रास्ता, अलग अलग तदबीर आपने बताई है। हर फितने में एक ही तदबीर इख्तियार की जाए नहीं। अब ये जो हदीस हमने अभी पढ़ी, इसमें हुजूर ने फितनों का आम तज़किरा किया है कि यफिर्रु बिदीनिही मिनल फितन, फितनों से बचने के लिए, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए वो चला जाएगा जंगल में, पहाड़ों पर अपनी बकरियां लेकर। इसमें आम अंदाज से बयान किया गया है। अब इस हदीस पर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन में से बाज़ सहाबा ने उस वक्त अमल किया जब मक़तल उस्मान का दर्दनाक अलमनाक वाक़या पेश आया, हज़रत उस्मान की शहादत का। उसके बाद मुसलमानों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए, आपस में जो है बहुत इख्तलाफात हो गए। तो उस वक्त बाज़ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने मदीने की शहरी ज़िंदगी को, समाजी ज़िंदगी को, लोगों के दरमियान मुआशरत को छोड़कर जंगल की राह ली। उन्होंने उसको पसंद किया। बहुत सारे सहाबा रबज़ा नामी मकाम पर चले गए और सियर आलामिन नुबला किताब है जिसमें सहाबा के हालात बयान किए गए। उसमें कई सहाबा के नाम लिखे गए हैं, बताए गए हैं, जिन्होंने लोगों के दरमियान रहने को छोड़ दिया और जंगलों में चले गए, बयाबानों में चले गए और वहाँ तन्हाई की ज़िंदगी बसर की। सहाबा ने इस हदीस पर उस वक्त भी अमल किया। वैसे इस हदीस का इतलाक़ उस वक्त होगा जबकि मुआशरे में और समाज में और लोगों के दरमियान रहने में आदमी अपने ईमान, अपने अक़ीदे, अपने इस्लाम और दीन की हिफाजत नहीं कर पाएगा। और वो कब होगा? जबकि सूदी निज़ाम आम हो जाएगा। जब सूदी निज़ाम आम हो जाएगा, हुजूर ने उसकी तरफ भी पेशिन गोई है कि ऐसा ज़माना करीब आएगा कि जिसमें इंसान या तो सूद में मुलव्वस हो जाएगा या सूद के धुएं में, यानी किसी न किसी तरीके से वो सूदी निज़ाम से, सूदी मामलात से और सूदी चीज़ों से मुतासिर होगा। यहाँ तक कि खाने पीने की चीज़ें भी उस सूद से मुतासिर उसको नज़र आएगी। तो उस ज़माने की तरफ, उस फितने की तरफ इसमें इशारा है। और सूदी मामला जब हर आदमी तक पहुँच जाएगा तो फिर उस वक्त अपने दीन, अपने अक़ीदे, अपने अखलाक की हिफाजत का तरीक़ा ये बताया है। उस वक्त ये तरीक़ा हिफाजत का है कि बकरियां लेकर चला जाए, जंगल में रहे, ढाणियों में रहे, पहाड़ों में रहे, बयाबानों में रिहाइश इख्तियार करे, इसलिए कि वहाँ मवाक़ि अल-क़तर और शाफ़ल जिबाल, पहाड़ों पर कुछ ना कुछ बकरियों को खाने को मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, चश्मे वग़ैरह पहाड़ों से फूटते हैं। दूसरा फितरती तौर पर जो पानी होता है, वहाँ बकरियों के खाने का, पीने का, चारे का इंतज़ाम हो जाएगा और फिर बकरियों के दूध पर इसका गुजारा हो जाएगा। गोश्त की ज़रूरत पड़ी तो उन बकरियों को ज़बह करके, काट के गोश्त भी इस्तेमाल कर लेगा। और जिस्म चूँकि शहरों में रहेगा तो कपड़े ऐसे इख्तियार करने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे जिसमें सूदी मामला होगा, सूद शामिल होगा और सूद से मुतासिर होगा। इसलिए वो बकरियों के बालों से अपना कपड़ा बुनकर कपड़ा इस्तेमाल करेगा। तो ये एक फितने की तरफ इशारा है। और वो फितना ऐसा होगा कि जिसमें कोई आदमी बच नहीं पाएगा सूदी निज़ाम से। तो सूदी निज़ाम में उस वक्त बचने का तरीक़ा यही होगा कि आदमी जंगल में बकरियां लेके चला जाए, क्योंकि बकरियों से उसकी सारी ज़रूरत पूरी होगी। जंगल और पहाड़ों पर बकरियों की ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी, चारा पानी, और इस आदमी की भी उस बकरियों से ज़रूरत पूरी हो जाएगी और बड़े इत्मीनान से रहेगा, उसके ईमान और उसके अखलाक की हिफाजत हो जाएगी।